हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636। आपको एक एपी गिवन है 9, 17, 25 और आपको सम गिवन है सम इज इक्वल टू 636। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब फॉर्मूले की बात करते हैं तो टोटल कितने फॉर्मूले, एक तो ए एन का फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, एक होगा एस एन के दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, एक फॉर्मूला एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले काम आएंगे, इसके अलावा कोई फॉर्मूला काम में नहीं लेना अपने को, बस अपने को सेलेक्ट करना है कि कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एपी, जब भी आपको एपी गिवन होती है तो आपको पता है आप ए और डी तो फाइंड कर ही सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है। तो ए मीन्स फर्स्ट टर्म 9 हो गया, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किसका, ये टर्म्स का। 17 में से क्या माइनस करेंगे 9, कितना आएगा 8। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया और सम आपको गिवन है, एन आपको फाइंड करना है। तो देखो सबसे अब फॉर्मूला अपन डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला लगाएं क्या, ऐसा सोचो आप कि ये फॉर्मूला सुटेबल है क्या, तो कैसे चेक करते हैं। डी आपको गिवन है, एन आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है, ए आपको गिवन है, डी आपको गिवन है, ए एन आपको गिवन नहीं है। ठीक है, अब एक लाइन में दो क्रॉस लग गए, यानी कि दो वेरिएबल है, एक मतलब एक फॉर्मूले में दो वेरिएबल ऐसे जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, तो ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है अभी। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको एस एन गिवन है, आपको एन आपको फाइंड करना है, ए आपको गिवन है, एन आपको फाइंड करना है और डी आपको गिवन है। तो इसमें कितने क्रॉस लगे, एक, यानी कि एक ही वेरिएबल ऐसे है जो आपको फाइंड करना है, तो आप इसको काम में ले सकते हैं। इसको तो अपन चेक कर लेते हैं। एस एन आपको गिवन है, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको गिवन है, ए एन आपको गिवन नहीं है। तो इसमें कितने अननोन वेरिएबल्स हो गए, 2 वेरिएबल्स। तो जहाँ अननोन वेरिएबल्स 2 हो जाते हैं वो फॉर्मूला किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि अपने पास चॉइस है। अगर चॉइस नहीं होती तो अपने को वो लेना पड़ता है, वो फिर कंपल्सरी हो जाता है, लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास चॉइस है तो अपन कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, एस एन का ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और बताया भी था अगर सम आपको गिवन होता है या फाइंड करना होता है तो सम का फॉर्मूला लगता ही लगता है। जब क्वेश्चन में सम ने एंट्री कर दिया तो सम का फॉर्मूला 100% लगेगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये यहाँ पे भी अप्लाई नहीं करना है आपको। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन की वैल्यू 636, एन एन एज इट इज 2 एज इट इज 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 9 प्लस एन एज इट इज माइनस 1 एज इट इज, डी की वैल्यू 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। ये हो गया एन अपॉन 2, ये हो गया आपका 18, तो इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 8n माइनस 8। ठीक है, और 18 में से 8 माइनस किया तो 10, एन अपॉन 2 10 प्लस 8n, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। देखो आपने अपने इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा, आप वेट करो कि 2 अगर यहाँ कॉमन आ जाता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 कॉमन आया तो 5 प्लस 4n, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 636 इज इक्वल टू एन 5 प्लस 4n। आप इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n 636। अब 636 का ट्रांसपोज करते हैं तो 4n स्क्वायर प्लस 5n एज इट इज और माइनस 636, हमने 636 का क्या कर दिया ट्रांसपोज। चलिए ये आपको मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। देखो यहाँ पे वेरिएबल वन ही ना, एक इक्वेशंस में अगर एक वेरिएबल होता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए कोई सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कर सकते हो, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ओके, एन के यहाँ मैं मिडिल टर्म स्प्लिट से बता देती हूँ फटाफट। 4n स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 53n माइनस 48n माइनस 636 इजिकल टू 0।
आप इसको सॉल्व करते हैं तो वापस 5n और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 636 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कॉमन लिया, n कॉमन आ गया, 4n प्लस 53 एज इट इज। यहाँ से 4, यहाँ से क्या कॉमन लेना है आपको, यहाँ से कॉमन आएगा आपका 12 इसलिए दिमाग लगाना। देखो आपको पता है ब्रैकेट से ब्रैकेट सेम होते हैं, तो मुझे इस ब्रैकेट के अंदर भी 4n चाहिए। तो 4n कब मिलेगा, जब एक तो आप n को छोड़ेंगे और यहाँ से 4 निकालना है। 4 निकालना मीन्स 48 में 4 का डिवाइड कर देंगे 12, यानी 48 का मीन्स होता है 4 मल्टीप्लाई 12, और आपको 4 को आपको एज इट इज रखना है आगे जाके, तो आप क्या कॉमन लोगे 12, इसलिए मैंने क्या कॉमन ले लिया 12। ठीक है, तो कभी भी अगर हम समझ में नहीं आया तो आप पहले वाला ब्रैकेट चेक कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये जाएगा माइनस, इसको इससे डिवाइड किया तो प्लस का 53। चलिए हो गया 4n प्लस 53 n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12 एंड n इज इक्वल टू माइनस का 53 अपॉन n। अब आपको पता है ऐसा कोई ये होल नंबर नहीं है, तो ये नंबर पॉसिबल नहीं है, एड्रेस इस टाइप के नहीं होते। एड्रेस n की जो वैल्यू है वो पूरा होल नंबर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर। ठीक है, तो आपका आंसर होगा n इज इक्वल टू 12, यानी टोटल नंबर कितने यहाँ पे, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर का सम 636 है। आप बोलेंगे 12 नंबर का सम 636 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first term of AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400। क्या बोल रहे हैं, इस एक लाइन में तीन चीजें आपको मिल चुकी है। फर्स्ट टर्म मीन्स a की वैल्यू 5 है, लास्ट टर्म का मीन्स होता है an इज इक्वल टू 45 आपको गिवन है, एंड द सम का मीन्स sn, जितनी भी टर्म्स है अप टू n टर्म तक का सम जो है वो है 400। तो आपको a an sn गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, आपको n भी फाइंड करना है, d भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, एसएन गिवन है तो आपको पता है एसएन का फॉर्मूला लगना है। अब कौन सा आप लगाते हो वो आपकी चॉइस है, या फिर आप इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे ये फॉर्मूला बहुत इजी लगता है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। एसएन का फॉर्मूला ये गिवन है, ए गिवन है, एन गिवन है, एन आपको फाइंड करना है, तो आप इसको फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसी इक्वेशन है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर ए की वेरिएबल अननोन है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं एन फाइंड करने के लिए। ठीक है, सेकंड आप चाहो तो ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि एन आपको अननोन है, डी भी आपके लिए अननोन है। जब तक एन और डी में से कोई एक भी फाइंड नहीं होगा तब तक ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हो। अगर आप लगाते हो तो गलत है, वो आपको आंसर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको एन भी आपके पास गिवन नहीं है, डी भी आपके पास गिवन नहीं है। जब एन और डी गिवन नहीं है तो ऐसे ऐसे फॉर्मूले हटा दो जिसमें एन और डी है, तो आप बोलेंगे ये फॉर्मूला भी कैंसिल, ये फॉर्मूला भी कैंसिल। तो कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, एसएन वाला, लास्ट वाला फॉर्मूला। इसको पहले अप्लाई कर देते हैं तो आपको एन फाइंड हो जाएगा। एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। चलिए एसएन की वैल्यू कितनी है, एसएन इज इक्वल टू 400 एन अपॉन 2, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 45। ठीक है, 400 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ये हो गया आपका 50, और 50 किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, 25 टाइम। तो अब 25 एन किसके इक्वल आ गया 400 के, देन एन इज इक्वल टू 400 अपॉन 25, ये हो जाएगा 16। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16। अब देखो, अब आपको एन की वैल्यू फाइंड हो गई, अब आपको डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने के लिए आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी अप्लाई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अब आपको एन मिल चुका है। तो देखो अब इन दोनों फॉर्मूले में सबसे जो छोटा फॉर्मूला था वो लगाना इजी रहेगा, इसलिए अपन कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, एन वाला। ये लोगे तब भी आंसर आएगा, ये लोगे तब भी आंसर आएगा। अब आपकी चॉइस आप कौन सा लेते हो। तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहे ताकि आपको डी मिल जाए, क्योंकि आपको डी फाइंड करना है। एन की वैल्यू 45, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 16 माइनस 1, और डी की वैल्यू, डी की जगह डी, ये हो गया आपका 15D। अब देखो ट्रांसपोज मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पता कर लेना, एक मैंने लिंक दिया है बेसिक कैलकुलेशन का। अब देखो ट्रांसपोज करना कैसे ट्रांसपोज करते हैं। सबसे पहले 5 का ट्रांसपोज करना है, 15 का करना है।
तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो वैल्यू प्लस माइनस में होती है उसका ट्रांसपोज पहले होता है, और जो वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड में होती है उसका ट्रांसपोज बाद में होता है, सेकंड नंबर पे होता है, ठीक है। क्योंकि देखो जो डिस्टेंस वाले साइन होते हैं वो पहले जाते हैं, जैसे मेहमान होते हैं ना, दूर के पहले जाते हैं, पास के बाद में जाते हैं। ये बी जो मल्टीप्लाई का साइन है ना, बहुत पास वाला साइन है। तो 5 का ट्रांसपोज किया, 45 में से 5 माइनस किया, 40 इजिकल टू 15d, देन d इजिकल टू 40/15, ये हो गया आपका 8/3, ठीक है। d के वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। अब ये मत सोचना कि यार ये अपॉन में क्यों आ गया, होल नंबर होना चाहिए, कोई कंपलसरी नहीं है। कॉमन डिफरेंस कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है। लेकिन जो आपका n है वो होल नंबर होना कंपलसरी है। चलिए, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 and 350 रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपको AP की फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपको गिवन है, तो फर्स्ट टर्म तो कितनी है 17 और लास्ट टर्म कितनी है 350। आपको पता है ना, जब भी रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर पहले आता है, और सब्जेक्ट है जो सेकंड जो पार्ट है उसका आंसर आपको बाद में मिलता है। यानी कि जिसका नाम आपने पहले बोला उसको आपको पहले वैल्यू देनी है, और जिसका नेम आप बाद में अनाउंस कर रहे हो उसको वैल्यू बाद में देनी है, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हो। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस मीन्स डी आपको गिवन है 9, ठीक है। चलो, आपको 3 वैल्यूज आपको गिवन है, एंड आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स आर दियर, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है, और सम आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको कैसे समझना है, सम आपको फाइंड करना है, यानी कि अभी तक आपने फाइंड करा नहीं, ठीक है। तो आप इसको, इन दोनों को स्किप कर लो, कि इनको रोक लो। पहले अगर आप n फाइंड करना चाहते हो तो फॉर्मूला कौन सा लगा लेंगे अपन, ये वाला, और ऑफ कोर्स यही लगेगा। अगर आप ये लगाना चाहोगे तो ये इसलिए नहीं लगेगा, Sn भी आपके पास नहीं है, n भी आपके पास नहीं है, तो जब दो दो वेरिएबल आपके पास नहीं है तो फॉर्मूला कैंसिल। Sn भी आपके पास नहीं है, n भी आपके पास नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी कैंसिल। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, an का, जो गिवन है उस पर ध्यान दो। an गिवन है ना, तो an का फॉर्मूला लगने के चांसेस ज़्यादा है। Sn जब गिवन ही नहीं है तो Sn का फॉर्मूला थोड़ा लेट लगेगा, ठीक है। अब अगर आपको ओनली Sn ही फाइंड करना होता तो बात अलग है कि डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन आपको n भी फाइंड करना है, तो पहले n का आना कंपलसरी, जब तक n नहीं आएगा Sn अपन फाइंड नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो फॉर्मूला किसका अप्लाई करेंगे, सबसे पहले an का, a + n-1d, an इजिकल टू 350 इजिकल टू की जगह इजिकल टू a की वैल्यू 17, n-1 एज इट इज, d की वैल्यू 9। चलिए, 350 में से क्या करेंगे, 17 माइनस करेंगे, n-1 9 एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक तो 17 है और एक ही पूरा है, ठीक है। तो ये जो प्लस माइनस में होता है उसका ट्रांसपोज पहले कर दिया, इसको माइनस किया, 10 में से 7 किया 3, 4 में से 1 किया 3 इजिकल टू n-1 9। अब किसका ट्रांसपोज करेंगे, 9 का। अब 9 इस n के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। इसको 3 से कैंसिल किया, 1 1 1, 3 से किया 3 टाइम, 3 से उसको कैंसिल किया, 9 और 2 1 17 होंगे, 7 टाइम 37, देन n इजिकल टू 38। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 38, यानी कि जो लास्ट नंबर है इसका जो एड्रेस है वो 38 है, ये 38 नंबर की टर्म है। चलिए, अब आपको क्या फाइंड करना है, Sn, सम ऑफ 38 टर्म अप टू 38 टर्म आपको सम फाइंड करना है। अब आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, तो इजी यही रहेगा क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा छोटा है, n/2 a + an। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, S38 आपको फाइंड करना है, एज इट इज रख लो, n की वैल्यू आपने फाइंड करी 38/2, फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 350, ठीक है। इसको इससे डिवाइड किया, ये क्या आपका 19 टाइम 538 इजिकल टू 19, ये क्या आपका 17 प्लस 350 करेंगे तो कितना हो गया, 783, ठीक है। यानी कि आपको S38 निकालना है ना, S38 इजिकल टू हो जाएगा 19 × 387। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन, 6973। आपका आंसर होगा 6973।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d is equal to 7, 22 and term is 149. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, S22 आपको फाइंड करना है। S22 का मतलब होता है n इज इक्वल टू आपका 22 है, आपको अप टू 22 टर्म तक का आपको सम फाइंड करना है, ठीक है। इन विच d इज इक्वल टू 7, आपको d की वैल्यू कितनी गिवन है, 7 गिवन है। एंड जो 22 नंबर की जो टर्म है वो 149 है, यानी कि आप बोल सकते हो A22 इज इक्वल टू 149। आपको 22 नंबर की टर्म गिवन, आपको पता है जब भी टर्म गिवन होती है उसको A से डिनोट करते हैं, और जब भी सम गिवन होता है तो उसको S से डिनोट करते हैं। जब भी टर्म्स की बात आती है ओनली तो N से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए अब आपको S22 फाइंड करना है। अब आपके पास देखो सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट टर्म, वो तो है ही नहीं, ठीक है। अब आप an का फॉर्मूला लगाओगे चाहे sn का फॉर्मूला लगाओगे, आपको पता है कि a तो होना कंपलसरी है, a आपके पास नहीं है, तो आप किसका फॉर्मूला लगाओगे। सबसे पहले आपको S22 नहीं चाहिए, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब तक a नहीं आएगा S22 आप फाइंड नहीं कर सकते हो। तो बस सबसे इजी तरीका है, जो गिवन होता है उसको ओपन कर लो, जो गिवन है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, A22 आपको गिवन है, इसको आप ओपन कर देंगे तो आपको यहाँ से A आराम से मिल जाएगा। तो A22 इज इक्वल टू होता है A प्लस 21D, A22 इज इक्वल टू A प्लस 21D। A22 की वैल्यू 149 इज इक्वल टू A की जगह है 21 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 7, ये हो गया आपका 7। A इज इक्वल टू 149 में से क्या माइनस करेंगे, 147, यानी 2, यानी कि जो फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 2, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 2। अब ये जो प्रोसीजर मैंने किया है ये करना कंपलसरी होता है, क्यों, SN फाइंड करने के लिए। अब S22 आपको फाइंड करना है, तो सबसे इजी फॉर्मूला है n/2 A प्लस AN, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है और A22 भी आपके पास गिवन है, जहाँ तक का सम चाहिए वहाँ तक की वो वाली वैल्यू भी आपके पास है, यानी अगर आपको S22 चाहिए और आपके पास A22 एंड A आपके पास है, तो आप ये वाला फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो S22 इज इक्वल टू n की वैल्यू 22/2, A की वैल्यू 2, AN की वैल्यू 149, ये हो गया 11 मल्टीप्लाई, ये आप इसको ऐड कर लो 151, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, S22 आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51st टर्म ऑफ एन AP। फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, किसका, 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि आपको S51 आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, n इज इक्वल टू 51 आपको गिवन है, n इज इक्वल टू 51 आपको गिवन है। चलिए आगे और पढ़ते हैं, हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म, इसके सेकंड टर्म का मीन्स A2, सेकंड टर्म कितनी है 14 एंड थर्ड टर्म कितनी गिवन है 18 आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको S51 फाइंड करना है। अब यहाँ देखो आपके पास A भी नहीं है, आपके पास D भी नहीं है, ठीक है। A और D होना तो होना ही चाहिए ना कम से कम। चलिए अब जो आपको गिवन है उसको देखो। अब आपको पता है कॉमन डिफरेंस तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A3 माइनस A2, यानी कि जिस टाइम पे आप हो उससे जस्ट पहले वाले टाइम को अगर आप माइनस कर लेते हो तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 18 माइनस 14 किया तो 4 कॉमन डिफरेंस है। अब आपको ये भी पता है कि A2 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस डी होता है। A2 इज इक्वल टू A प्लस डी होता है, तो A2 की वैल्यू 14, A प्लस डी की वैल्यू 4, देन A की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हो ये आपकी AP है, ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट टाइम आपको पता नहीं है अभी, सेकंड टाइम आपका 14 है, थर्ड टाइम आपका 18 है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले मैंने कॉमन डिफरेंस पता करा, कॉमन डिफरेंस मेरा 4 है। तो जब कॉमन डिफरेंस आ गया तो मैं इधर जैसे अपन आगे बढ़ते हैं वैसे अपन पीछे भी तो समझ सकते हैं ना। तो मेरे को फर्स्ट टाइम चाहिए, तो 18 में 4 कम किया 14
और 14 में 4 माइनस करेंगे 10। ये मेरी फर्स्ट टर्म आ चुकी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, एन भी है, सब कुछ आ गया। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, S51। तो आप डायरेक्ट S51 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं कर रहा, n अपॉन 2 a प्लस a n, ये इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू नहीं है, आपके पास A51 नहीं है। अगर आप चाहो तो पहले A51 फाइंड कर लो, फिर पुट कर लो, फिर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और आप चाहो कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं अपन तो इसमें अप्लाई कर लेते हैं, तो आप ऐसा ही कर सकते हो, ठीक है। बस ये आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। चलिए n इज इक्वल टू 51 अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू कितना है 10 प्लस n इज इक्वल टू 51 माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है, d इज इक्वल टू 4, ठीक है। 51 अपॉन 2 ये हो गया आपका 20 प्लस इसको माइनस किया 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया 200, ठीक है। ये हो गया आपका 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 220, यानी कि 51 मल्टीप्लाई 110। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the sum of first 7 term of AP is 49 and date of 17th term is 289। देखो अब आपको क्या गिवन है, सम आपको गिवन है, कितनी टर्म तक का सम गिवन है। पहले तो आपको फर्स्ट 7 टर्म का सम आपको 49 गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे S7 इज इक्वल टू 49, ठीक है। डेट ऑफ 17 टर्म इज 289। अब इसका क्या मतलब है, ये आपको क्या गिवन है, ये 289 क्या है, इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो ये रहा। आपको इंग्लिश, आपको अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप समझ जाओगे कि जो 289 है वो क्या है, सम है, वो भी क्या है, सम है। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस चल रहा है कहीं भी फुल स्टॉप नहीं मिला, तो इन सबका जो सम है कॉमन सम होगा। ये क्या है, सम है। 49 क्या है, सम है, कितने टर्म का, 7 का। और 289 भी क्या है, सम है, कितने टर्म्स का, 17th टर्म तक का सम है। तो आप क्या लिखेंगे, S17 इज इक्वल टू 289। आपको दो सम गिवन है, एक तो S7 तक का और एक S17 तक का सम आपको गिवन है। अब आपको क्या फाइंड करना है, SN आपको फाइंड करना है, SN यानी कि आपको N आपको अननोन ही रखना है, ठीक है। तो SN आपको फाइंड करना है। अब आपको पता है SN आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको SN आपको फाइंड करना है, तो n अननोन है चलेगा, क्योंकि आपको आंसर n के फॉर्म में ही चाहिए, क्योंकि इसको n तक का ही सम चाहिए। तो आंसर किस फॉर्म में होगा, n की फॉर्म में। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको a भी नहीं है आपके पास, d भी नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, कम से कम आपको a और d तो फाइंड करना ही करना पड़ेगा। जब तक a और d फाइंड नहीं होगा आप SN फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, अब आपको स्टार्ट करना है आपके गिवन से। आपको जो गिवन है उसको अप्लाई कर दो, जो गिवन है उसको ओपन कर दो, कहीं ना कहीं a और d आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको ओपन करती हूँ, S7 को, S7 इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। S7 की वैल्यू 49 इज इक्वल टू n की वैल्यू 7 अपॉन 2a, n की वैल्यू 7 में से 1 माइनस किया 6 और d की वैल्यू d। चलिए ये हो गया आपका 49, 7 अपॉन 2 कॉमन आ रहा है इसलिए मैंने 2 का ट्रांसपोज नहीं करा, 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 3d। ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल, और 7 का जब ट्रांसपोज करोगे 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल चुकी है। आप उसको आगे सोल्व नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 2 वेरिएबल है जो अननोन है, 2 वेरिएबल है। चलिए अब S17 को ओपन करते हैं, तो हो जाएगा आपका S17, इसके अंदर ही इसकी वैल्यू पुट करेंगे। S17 की जगह लिखेंगे इसकी वैल्यू 289, n की वैल्यू 17 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 और d की जगह d। चलिए 289 17 अपॉन 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसिल, 17 को इससे डिवाइड करेंगे 17 टाइम, तो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d।
ये सेकंड लीनियर इक्वेशन आपको मिल गई है। अब इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे तो आपको ए और डी आपको फाइंड हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। 7 + 3a 7 = a + 3d अपॉन 17 = a + 8d। देखो, जिस आप लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, इसका कोफिशिएंट इक्वल है तो इसका साइन भी अपोजिट कर दिया, कैंसिल हो गया। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 10, यहाँ से प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस किया 5, किसका 5 होगा, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल। d = 10/5 2, d की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में वापस से। तो 7 = a + 3 × d की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो 7 = a + 6। 6 का ट्रांसपोज करेंगे, 6 माइनस में चला जाएगा, तो 7 में से 6 माइनस किया तो 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, ये हो गया। ए और डी फाइंड कर लिया आपने, किससे, गिवन से। जो आपको गिवन था उसको आपने ओपन किया, लीनियर इक्वेशंस आई, उसको सॉल्व किया, ए और डी की वैल्यू आपको मिल गई है। अब आपको फाइनली फाइंड क्या करना है, एस एन। क्या फाइंड करना है, एस एन। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, एस एन की जगह एस एन की जगह एन, 2 की जगह 2, ए की वैल्यू 1, n - 1 और d की वैल्यू 2। चलिए, n/2 एज इट इज, ये 2 + 2n - 2 n/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2n, और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Sn की वैल्यू क्या आ गई, n²। Sn की वैल्यू क्या आ गई, n²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Show that A1, A2, A3, En from an AP where An is defined as below। आपको क्या गिवन है, An डिफाइंड है। ठीक है, An = 3 + 4n आपको गिवन है। ठीक है, एक तरह से जो An का जो फॉर्मूला होता था, An = a + n - 1d, ये कुछ वैसा ही है। इसमें ये डिफरेंस है, इसके अंदर a d की वैल्यू अपने को खुद को पुट करनी होती है, इसके अंदर वो ऑलरेडी पुट होके सोल्व हो चुका है। यानी कि आपको ए और डी का पता होना कंपलसरी नहीं है। मतलब आप विदाउट ए एंड डी आप कोई से भी नंबर की टर्म तक पहुंच सकते हो। आपको A1 चाहिए, आपको A2 चाहिए, आपको A3 चाहिए, आपको A4, A5, A6, कोई सी भी टर्म आप फाइंड कर सकते हो विदाउट ए एंड डी, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर पुट है और सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब आपको ये शो करके दिखाना है कि AP है क्या, ये AP को डिफाइन करता है क्या। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको A1, A2, A3 फाइंड कर लेते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है, फिर अपन कॉमन डिफरेंस पता कर लेंगे कि डिफरेंस इक्वल है क्या। अगर कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल हुआ हर कंडीशन पे, तो अपन समझ जाएंगे कि ये सच में AP है। चलिए, सबसे पहले अपने को A1 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, 7 हो गया। A2 चाहिए, n की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे, 8 × 3 11। A3 चाहिए, n की वैल्यू 3 पुट कर लिए, 12 और 3 15। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। आपको पता है A2 - A1 करो, ये A3 - A2 करो, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए ना, तो अपन दोनों करके देख लेते हैं। A2 में से A1 माइनस किया, 11 - 7 किया, 4 आया। A3 - A2 करेंगे, 15 में से 11 माइनस किया, 4 आया। इनकी कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, क्या हो कि क्या होगी, AP होगी। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n²। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो गिवन है वो समझना है आपको, क्या गिवन है। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको सम गिवन है, कितने टर्म का, n टर्म का सम कितना, इस यानी कि कितना है 4n - n²। तो आप क्या लिख सकते हैं, Sn = 4n - n² मुझे गिवन है। ये एक तरह से मतलब सब कुछ है। ठीक है, बहुत कुछ है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आप क्या क्या फाइंड करना है वो लिख लो। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म मीन्स आपको A1 फाइंड करना है। देखो इसने ब्रैकेट में लिखा है डेट इज S1, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म और S1 इक्वल होता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म तक, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म S1 में क्या है, फर्स्ट टर्म ही तो आएगी। ठीक है,
सेकंड आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टाइम, यानी कि आपको S2 फाइंड करना है, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड टाइम, आपको सेकंड टाइम आपको फाइंड करनी है, सेकंड टाइम का मीन्स A2 आपको फाइंड करना है। देखो अच्छे से पढ़ना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टाइम्स, यानी कि S2, और व्हाट इज द सेकंड टाइम मीन्स A2। A2 और S2 में डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड आपको थर्ड एंड टेंथ एंड टर्म का सम आपको क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि आपको S3 भी फाइंड करना है, आपको S10 भी फाइंड करना है, आपको Sn तो ऑलरेडी गिवन है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपको A3 आपको A10 An आपको फाइंड करना है, इतनी सारी चीज आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे सम लिखा हुआ नहीं, फाइंड थर्ड एंड टेंथ एंड nth टर्म, नोट सम लिखा हुआ नहीं, इसलिए अपन क्या लिखेंगे A3 A10 An आपको फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास सिर्फ ये गिवन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब एसन का फॉर्मूला अपन लगाते थे तो उसके अंदर ए भी आता था, डी भी आता था, ठीक है। अब वो अभी नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने क्या ए और डी की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी इसने, ए और डी ऑलरेडी इसमें आ चुका है। चलिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, n इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो S1 अपने को मिल जाएगा, तो n इजिकल टू 1 पुट किया, यू गेट 3, ठीक है। और आपको पता है S1 किसके इक्वल होता है, A1 फर्स्ट टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म इजिकल टू सेम होता है ना। तो आपको AP की फर्स्ट टर्म आपको मिल चुकी है 3, ठीक है। अब n इजिकल टू 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे S2, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 4 यानी कि 4। अब आपको समझना है कि सेकंड टाइम S2 का मतलब क्या होता है, S2 में कौन कौन आता है, फर्स्ट एंड सेकंड टाइम दोनों आती है, ठीक है। S2 की वैल्यू 4 है और फर्स्ट टाइम की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टाइम कितना है 3, देन आप क्या निकाल सकते हो सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम कितना हो गया, 4 में से 3 माइनस किया 1, तो आपको सेकंड टाइम कितनी मिल गई 1, ठीक है। सेम थिंग आप क्या फाइंड कर सकते हो, सम ऑफ आपको ये S2 मिल गया, देखो S1 मिल गया, S2 मिल गया, A2 मिल गया, यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट। अब आपको चाहिए A3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D। अब देखो, अब आपके पास A की वैल्यू कितनी है, यहाँ से चेक कर लेते हैं, A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2, और D की वैल्यू, अब आपको D की वैल्यू पता करना है। अब आपके पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों है, तो क्या आप D फाइंड नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, D इज इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, ये हो जाएगा आपको 1 माइनस 3 क्या माइनस का 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, ये हो गया 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1, ठीक है। चलिए अब आपको क्या फाइंड करना है, A10 का फॉर्मूला होता है A प्लस 9D, ये हो गया आपका A की वैल्यू 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई D की वैल्यू माइनस का 1, D की वैल्यू माइनस का 1 है, सॉरी माइनस का 2, D की वैल्यू माइनस का 2, ठीक है। ये हो गया आपका 3 माइनस का 18 माइनस का 15, हाँ खोल दिए। अब आपको फाइंड करना है An, ठीक है। An का फॉर्मूला क्या होता है, An इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। A की वैल्यू 3 एंड एज इट इज 1 एज इट इज, D की वैल्यू माइनस का 2, D की वैल्यू माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस का 2 प्लस का 2, यानी कि 5 माइनस 12, ये An की वैल्यू आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक एपी ड्रॉ करनी है इस कंडीशंस को पढ़ते हुए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको सम फाइंड करना है फर्स्ट 40 टर्म्स तक का, 40 टर्म, ठीक है। और 40 टर्म कैसी होगी, पॉजिटिव इंटीजर एंड डिविजिबल बाय 6। तो 6 से देखो इसकी जो स्टार्टिंग है कोई फर्स्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। इनिशियली तो जो 6 का डिविजिबल है पॉजिटिव नंबर, तो आप बोलेंगे 6, ठीक है। सेकंड होगा 12, ठीक है। अब ये टर्म्स कहाँ तक जा रही है, ये टर्म्स लेना आपको n इजिकल टू 40 तक, 40 टर्म आपको चाहिए इसे, ठीक है।
अब आपको पता नहीं है कि A40 पे कौन सी वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन लगाएंगे S40 का फॉर्मूला बड़ा वाला n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे पहले a और d निकालना कंपलसरी है, तो a की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 12 - 6 6। ठीक है, ये आप कोई भी कर सकता है, AP को देखते हुए a एंड d की वैल्यू कोई भी निकाल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। S40 n = 40/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 6, n = 40 - 1 d की वैल्यू 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड हो गया 20 टाइम, ये 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई 6। ठीक है 20, ये जगह आपको पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि बोर्ड मास का रूल लगता है यहाँ पे ट्रांसपोज वाला रूल नहीं लगता है। ट्रांसपोज और बोर्ड मास का रूल जस्ट अपोजिट है। ट्रांसपोज में प्लस माइनस की जो वैल्यू होती है उसका पहले ट्रांसपोज होता है, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई वाले का होता है। इसके अंदर जो वैल्यू डिवाइड मल्टीप्लाई में होती है उसको पहले सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस को बाद में सॉल्व करते हैं, जस्ट अपोजिट। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई किया, 246 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15th टर्म। और 15 टर्म कैसी होगी, मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, आपको टर्म्स कितनी लेनी 15, और वो टर्म्स कैसी होगी, वो मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 का मल्टीपल होना कंपलसरी है। ठीक है, अब 8 का मल्टीपल सबसे पहले 8 ही होगा। ठीक है, 8 16, ये 8 के मल्टीपल्स है। चलिए अब आपको क्या है, n = 15 गिवन है, आपको S15 की वैल्यू फाइंड करनी है, और a और d की वैल्यू अपन यहाँ से AP से फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 16 - 8 करेंगे तो 8। चलिए अप्लाई कर लेते हैं S15 का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 d। n की वैल्यू 15/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 8 प्लस 15 - 1 d की वैल्यू 8, ये हो गया 15/2, ये 16 प्लस यहाँ इसको सॉल्व किया 14, और 14 को किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से, 112। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15/2 इसको प्लस किया 8 2 1, इसको इससे कैंसिल किया 64 टाइम। आपको क्या करना है 15 × 64 करना है, वही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। यहाँ पर रेंज दी है कि 0 एंड 50 के बीच के जो ओड नंबर है, कैसे नंबर, ओड नंबर, उनका आपको सम फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले कैसे चेक करते हैं, और इसके सबसे पहले अपने को AP बनाना है। इसकी यही कंडीशन है कि ओड नंबर होना चाहिए, रेंज आपको गिवन है। तो इनिशियली देखते हो तो 0 ओड नंबर है क्या, नहीं है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, फिर कौन आएगा 1 के बाद में 3 आएगा, फिर 5 आएगा। चलिए अब पीछे से देखते हैं क्या 50 ओड नंबर है क्या, नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे 49। ठीक है, ये आपकी AP हो गई। अब जब भी आपको पता है अगर AP आपको गिवन है तो AP से A D तो अपन निकाल ही सकते हैं, तो A की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 2। और यहाँ पे एक चीज और आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं AN = 49। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है सम, SN आपको फाइंड करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपको सम फाइंड करना है, लेकिन आपको नंबर पता नहीं कि कितने नंबर तक का सम फाइंड करना है। आपको ये नहीं पता कि 49 ये जो वैल्यू है वो कौन से नंबर की वैल्यू, इसका एड्रेस n आपको पता नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले n फाइंड करना, क्योंकि जब तक n फाइंड नहीं होगा आप SN फाइंड नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि SN के जो फॉर्मूले हैं n/2। ठीक है, जब तक n ही आपको फाइंड नहीं होगा तो आप SN कैसे फाइंड कर सकते हो, इसलिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, n की वैल्यू। ठीक है, अब n की वैल्यू फाइंड करने के लिए गिवन आपकी हेल्प करता है कि आपको an गिवन है तो an आप अप्लाई कर लो, और जब ये हो गया 49, a की वैल्यू 1, n-1 d की वैल्यू 2। ठीक है, इसको 1 का ट्रांसपोज किया 48, n-1 2 का ट्रांसपोज किया 24, n-1। ठीक है, n = 25। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए वैसे तो
कि टोटल 50 टर्म्स में 25